1450 से 1700 के बीच का काल यूरोप के इतिहास में विच हंटिंग यानी डायन शिकार के लिए अत्यंत कुख्यात रहा। इस समय हजारों लोगों पर जादू टोना करने, शैतान से संबंध रखने और समाज को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए। मध्यकाल के अंत में यूरोप राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अस्थिरता से गुजर रहा था। 16वीं सदी में धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके कारण कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ गया। इन संघर्षों ने लोगों के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा की। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, महामारी, अकाल या अचानक मृत्यु होती तो उसका कारण जादू टोना मान लिया जाता था। उस समय लोगों की सोच पर अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं का गहरा प्रभाव था। माना जाता था कि कुछ लोग शैतान से समझौता करके विशेष शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं शक्तियों से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। 1487 में प्रकाशित पुस्तक मैलियस मैलेफिकेरम, जिसका अर्थ है चुड़ैलों का हथौड़ा, ने इस सोच को और मजबूत किया। इस पुस्तक में चुड़ैलों की पहचान करने, उनसे पूछताछ करने और सजा देने के तरीकों का विस्तार से वर्णन किया गया था। इसने न्यायाधीशों और अधिकारियों को कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। 1450 से 1700 के बीच जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में सबसे अधिक विच ट्रायल हुए। जर्मनी में तो ये समस्या सबसे गंभीर थी, जहां हजारों लोगों को मौत की सजा दी गई। अनुमान है कि इस अवधि में लगभग 40,000 से 60,000 लोगों को फांसी या जलाकर मार दिया गया। आरोपित व्यक्तियों से कबूलनामा लेने के लिए उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थीं। कई बार केवल अफवाह या पड़ोसियों की शिकायत के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। न्याय प्रणाली निष्पक्ष नहीं थी और आरोपी को अपने बचाव का पूरा अवसर नहीं मिलता था। इन मामलों में अधिकतर महिलाएं थीं, खासकर गरीब, विधवा, वृद्ध या समाज से अलग रहने वाली महिलाएं। समाज में महिलाओं को कमजोर और आसानी से प्रभावित होने वाला माना जाता था, इसलिए उन पर जल्दी शक किया जाता था। ये महिलाओं के प्रति गहरे सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। कई बार व्यक्तिगत दुश्मनी, ईर्ष्या या संपत्ति विवाद भी किसी को चुड़ैल घोषित करने का कारण बन जाते थे। 1692 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में हुआ सेलम विच ट्रायल इस काल की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। यहाँ कई लोगों पर जादू टोना करने का आरोप लगा और 20 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। बाद में ये माना गया कि ये आरोप गलत और आधारहीन थे। 17वीं सदी के अंत तक यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति और तार्किक सोच का विकास होने लगा। लोगों ने प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना शुरू किया। अदालतों में ठोस सबूतों की मांग बढ़ी और यातनाओं के प्रयोग पर सवाल उठाए गए। धीरे धीरे समाज में अंधविश्वास कम होने लगा और 1700 के बाद विच हंटिंग की घटनाएं लगभग समाप्त हो गईं। 1450 से 1700 का काल दुखद रहा, जिसने सिखाया कि अज्ञानता और कट्टरता निर्दोषों को नुकसान पहुंचाती है।